इससे पहले हम इसका अफर्मेटिव पढ़ाए थे, इसकी पहचान बताए थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। देखो इसकी पहचान हम ये बता दिए थे, आप लोगों को ऐसे ही जनरली बता दे रहे हैं। और इसमें साथ में समय भी दिया रहता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 1 साल, 2 साल, 4 महीना, दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, सोमवार, मंगलवार, इस तरह से समय भी दिया रहता है। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसका अफर्मेटिव हम पढ़ा दिए थे। और सिंस कहाँ पर यूज होता है, फॉर कहाँ पर यूज होता है, वो भी आपको बता दिए थे। तो आगे बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस से देखो, तुम 3 दिन से नहीं पढ़ रहे हो। तुम 3 दिन से नहीं पढ़ रहे। सॉरी, हम यहाँ तुम 3 दिन से नहीं पढ़ रहे हो, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव का मतलब क्या? नॉट जुड़ना है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है जी? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन और हैज बीन बताए थे ना जी। तो हैव बीन या हैज बीन, इन दोनों के बीच में नॉट जुड़ जाएगा। कैसे? देखो यहाँ फार्मूला, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, ये हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, दोनों में से एक लगाओगे, काफी बड़ा हो जाएगा उधर, इसलिए हम यहीं नीचे लिख देते हैं हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन। देखो इसे सब्जेक्ट लिख दिया पहले, माने तुम, इसका सब्जेक्ट क्या है? तुम की यू लिख दिए। यू के साथ, यू कौन सा सब्जेक्ट है जी? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू के साथ क्या लगेगा? है। यू हैव बीन हो गया, यू हैव नहीं है, हाँ, तो बीच में नॉट निगेटिव है ना जी, तो बीच में नॉट लगेगा ना। यू हैव नॉट, यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन। यहां तक क्लियर हो गया आपका? ठीक है, उसके बाद देखो सब्जेक्ट हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, उसके बाद क्या लिखना जी? मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या जोड़ोगे? आईएनजी। ठीक है, उसके बाद इधर देखते रहना, यहाँ क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है कोई तो लिखोगे, और नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ दोगे। ठीक है, अगर है कोई तो लिख दो, अदरवाइज क्या करो? छोड़ दो। तो ये हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट है कोई तो लिख दिए, नहीं है तो छोड़ दिए। फिर कहाँ आती है बात? सिंस या फॉर। क्या आती है जी? सिंस या फॉर, यही यूज होता है ना, सिंस फॉर, सिंस या फॉर। लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या ऐड करोगे? टाइम। लास्ट में क्या ऐड करोगे? टाइम। ये इसका फार्मूला है, ये पूरा रूल है। इस रूल पर हम ट्रांसलेट करेंगे कैसे? देखो ये रूल है और ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हल करते हैं इसी रूल पर। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट इसका यू, और यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव नॉट बीन लगा दिए। अगर सिंगल सब्जेक्ट होता, ही सी होता, तो हैव नॉट लगा देते, तो हैव नॉट बीन हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है जी? पढ़ना है, तो पढ़ने के अंग्रेजी रीड। रीड में क्या जोड़ोगे? हो गया रीडिंग। अब देखो 3 दिन से, इसका मतलब ये क्या यूज होगा यहाँ पर? फॉर, क्योंकि अनिश्चित समय है, कोई टाइम का कोई क्लियर नहीं है, इसलिए क्या यूज करोगे? फॉर। सिंस नहीं, फॉर। क्या यूज करोगे? फॉर। यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर कितने दिन? 3 दिन। फॉर 3 days, फॉर 3 days। हो गया? समझ गए कि नहीं समझे?
फार्मूला है और ऊपर एग्जांपल है। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हाँ, इसको अगर नोट कर लिए हो तो नोट कर लेना और नहीं किए हो तो कर लो, ठीक है। हाँ, ये निगेटिव सेंटेंस एक खत्म हो गया। उसके बाद इस पे आते हैं इंट्रोगेटिव।